आदरणीय मोदी जी, आप विकसित भारत का सपना दिखाते हैं, ये वीडियो आप तक जाए, आप इस बात को समझ लें। अगर आप इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से गुजरता है। आप मात्र 7वीं पास इंसान को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। आप देश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में ले आओ। जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, राजनीति की बात करेंगे, तो ये अनपढ़, जाहिल, गवार, धूर्त किस्म के लोग ये राजनीति से दूर हो जाएंगे। गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, हुआ कोई काम? हुआ क्या? बस हिंदू सुरक्षित हो गया हो भाई। अब मुझे हिंदू मुस्लिम पे ले जाओ। इतना बढ़िया मुद्दा यहाँ पे चल रहा, शिक्षा व्यवस्था की बात चल रही, और हिंदू मुस्लिम पे भी ये थरर मरा बेवकूफी बना रहे। सुन जा ट्रम्प ने क्या कहा, ट्रम्प ने क्या कहा है? देश में तो कई बार ऐसा लगता है कि नई दिल्ली से नहीं चल रहा, ये देश अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से चल रहा है। इस सरकार की हमेशा एक चाल रही है, और जरा हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग इस बात को समझे कि सरकार की चाल रही। जब इस सरकार में आंदोलन हुए, जो आंदोलनकारी है उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही घोषित करा गया। आप किसान आंदोलन की बात कर लो, जब किसानों ने पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, तो जो किसान, जो राष्ट्रभक्त है, जो अपने अन्न से पूरे देश का पेट भरता है, उसी किसान को इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया था, खालिस्तानी बता दिया था। अब वही काम इन युवाओं के साथ हो रहा। मुझे एक बात बताओ भाई, ये युवा तो अपनी मांग कर रहे हो, और आप इस आंदोलन को आगे क्यों बढ़वाना चाह रहे? मैं कह रहा, जब इनकी एक डिमांड है, क्या इस देश में केवल एक आपको अशोक प्रधान मिल रहा कि वही शिक्षा मंत्री रहेगा? क्या नहीं, दूसरे धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बैठा दिया जाएगा? मैं तो एक बात कह रहा, देखो कितनी गंभीर बात है, आप भी इस बात को समझो। इस देश में अगर कोई शिक्षा मंत्री है, उसे शिक्षा क्षेत्र की जानकारी नहीं। इस देश में रेल मंत्री को रेलवे की जानकारी नहीं। इस देश में रक्षा मंत्री को रक्षा की जानकारी नहीं। और प्रधानमंत्री को कितनी जानकारी है उनके विषय में मैं बात नहीं करना चाहता। भाई कहीं ना कहीं ये आम जनता को सोचना पड़ेगा, आम जनता को सोचना पड़ेगा। देश में किस तरीके का शिक्षा मंत्री हो, देश में किस तरीके का रक्षा मंत्री हो, देश में किस तरीके का फाइनेंस मंत्री हो। और अल्टीमेटली लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र के अंदर जो सरकार होती है वो सरकार जनता के अकॉर्डिंग चले। जितने स्टूडेंट्स ने पैसा एक बात बताओ, ये इतनी ये पागल थोड़ा ही है, इन्हें भरोसा होगा तभी तो ये भीड़ यहाँ पर आ रही। हम भी अगर इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं तो हमें भी भरोसा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होगा। और देखिए एक बात और गंभीर बता रहा, ये बच्चे आंदोलन कर रहे, कहीं ना कहीं अब देश की शिक्षा व्यवस्था अब इसके ऊपर बात होना शुरू होगी। मैं तो बताऊं, मैं तो पिछले 15-20 साल से शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे हिंदुस्तान में मैं संघर्ष कर रहा। मेरा संघर्ष भी आपको पता, लेकिन इस देश में न तो कोई टीवी चैनल पे कहीं कोई जो है शिक्षा व्यवस्था की बात करता, ना कोई शिक्षकों की बात करता, ना कोई प्रबंधकों की बात करता, ना कोई छात्रों की बात करता। बस हर टाइम हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बात हो रही। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, एक ऐसा इंसान आपको इंटरव्यू दे रहा जिसने देश में शिक्षा पे चर्चा नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रखा। शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का संस्थापक डॉक्टर कुलदीप मलिक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं। अलग अलग तरीके की चर्चा तो वे करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कभी शिक्षा पे चर्चा भी करके देखे। ये देश, आदरणीय मोदी जी, आप विकसित भारत का सपना दिखाते हैं, ये वीडियो आप तक जाए, आप इस बात को समझ लें। अगर आप इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से गुजरता है। आपको शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो 4 मेन पिलर है जिनकी मैं पूरे हिंदुस्तान में बात कर रहा, उसमें शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण, प्रबंधक, अभिभावक, छात्र छात्राएं, आपको इनको मजबूती देनी पड़ेगी। आपको शिक्षा व्यवस्था पे आपको बजट बनाना पड़ेगा। अरे आप देखो, कोई भी अगर विकसित देश है उसका आप शिक्षा का बजट देखो, 8% GDP का या उससे अधिक वे अपनी शिक्षा व्यवस्था में खर्च कर रहे हैं। क्यों भाई? आप भी तो कहते थे कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आप शिक्षा व्यवस्था का बजट बढ़ाएंगे। क्यों नहीं आपने शिक्षा व्यवस्था का बजट बढ़ाया? क्या ये बात आपको नहीं पता? क्या आप देश को अशिक्षित बनाना चाह रहे? और देखो भाई, मैं तो बिल्कुल गंभीर बात बता रहा, आप इतने पत्रकार बंधु है, जरा सोचो आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा होगी जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा मंत्रालय किसको दिया था? किसको दिया था? स्मृति ईरानी को। मात्र 12वीं पास महिला को देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया था। तो तभी लोगों को मोदी जी की मंशा समझ लेनी चाहिए थी। और अभी भी आप ऐसा ही काम कर रहे हैं। बिहार में आपने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन
कौन से कुल दर्जे मिलाकर पास है भाई, अभी खुल करके बताओ ना, सपोर्ट तुम भी में आना बताओ। मात्र 7वीं पास वक्त इंसान निकल जाने के को बाद, आपने बिहार का वैसे मुख्यमंत्री कुल बना चढ़ दिया। जाने के बाद आप अगर देश में बात क्या करते संदेश हैं, देना चाह रहे हैं? अरे मैं आपको तो कह रहा हूँ वक्त पढ़े रहते लिखे चीजें लोगों को संभालनी राजनीति होंगी। में ले आओ। ये जब प्रोटेस्ट पढ़े लिखे युवाओं लोग का राजनीति प्रोटेस्ट में आएंगे, राजनीति की सब बात छोड़ करेंगे, तो ये युवाओं को अनपढ़ प्रोटेस्ट जाहिल सपोर्ट गवार किया। धूर्त अगर आपने किस्म के मात्र- लोग ये मात्र राजनीति से दूर हो एजुकेशन जाए। में युवाओं को सपोर्ट कर दिया, तो यकीन मानिए ये आपके साथ हर मुद्दे हमारे मैडम हम बात कर रहे हैं, आपके जहाँ सामने युवा बात खड़ा कर रहे हैं और हम भी राजनीति में आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारे से प्रेरित होकर पता नहीं कितने युवा आप जैसे युवा जो है राजनीति में आएंगे। और आप देखो, आप जरा इंटरनेशनली बात करो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे आप बात करो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे आप बात करो। भाई एक बात बताओ, 60 साल के बाद तो मेरे ख्याल से सरकार भी अपने कर्मचारियों को रिटायर कर दे। प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी होगी? जिस सरकार को है 75। प्रधानमंत्री जी की उम्र होगी 75 साल। क्यों भाई मोदी जी, आपको आराम नहीं चाहिए? आप रिटायर क्यों नहीं होते? आपने मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया था, आपने लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया था। जब सर में 10 जूते हाँ बिल्कुल दे, मैं तो कह रहा, एक बात बताओ, और इस देश में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं? और नहीं है क्या इस देश में प्रधानमंत्री बनने लायक? क्या ठेका ले रखा जो है, पूरी जिंदगी जो है नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। और उन्होंने तो खुद कानून बनाया था कि 70 साल से ज्यादा उम्र के वालों को तो मुझे माफ कर रहा। अभी देख ट्रम्प ने क्या कहा, देखा ट्रम्प ने क्या कहा है देश में। तो कई बार ऐसा लगता है कि नई दिल्ली से नहीं चल रहा, ये देश अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से चल रहा है। वो कहे कौन? ट्रम्प नु कहे मैं युद्ध रुकवा दिया, ऑपरेशन सिंदूर, मैंने फोन करा, युद्ध रुक गया। इसके बाद मैं कहां से तेल खरीदना, कहां से तेल नहीं खरीदना, कहां से तेल खरीदना, कब बंद करना, ये ट्रम्प बता रहा। और अभी पता क्या कहा, वो पर्ची देख देख के मोदी जी बोल लेते, देखा आपने, देखा विश्वगुरु है हम हैं। अरे इनकी टाइट हुई फिश हो रही, और आप भी इस तरीके की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगे मोदी जी ने कुछ पैसे वैसे दे रखे क्या? कुछ दे रखा के पैसे वैसे मोदी जी ने? देश में चल रहा है ना, सब मोदी मोदी कर रहे हैं, सब कुछ सब चंगा चल क्यों? रहा है। मैं देश का आदमी नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, खालिस्तान नहीं हूँ, अफगानिस्तान नहीं हूँ, मैं मोदी मोदी कर रहा। अरे मैं तो ये कह रहा, अगर मोदी जी कोई अच्छा काम कर रहे तो आप उसकी तारीफ करो हैं। अगर मोदी जी ने 1-2 अच्छे काम कर रहे तो हम उसकी तारीफ करो, लेकिन कम से कम मोदी जी से ये भी तो पूछो कि जो अच्छे काम आपने नहीं करे वे काम क्यों नहीं करे? गिनवा दूं काम, गिनवा दूं क्या काम क्या करने थे? अरे मोदी जी कहते भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, देश में बुलेट ट्रेन चला देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देंगे, सम शिक्षा व्यवस्था लगा देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। हुआ कोई काम? हुआ क्या? हिंदू सुरक्षित हो ए गया। बस हिंदू सुरक्षित हो गया हो भाई। अब मुझे हिंदू मुस्लिम पे ले जाओ, इतना बढ़िया मुद्दा यहाँ पे चल रहा, शिक्षा व्यवस्था की बात चल रही, और हिंदू मुस्लिम पे भी ये थारा हमारा बेवकूफी बना रहे। सुन जाओ हिंदू मुस्लिम की बता दूं, अपनी लड़की तो दे रखी मुसलमानों के, और मुसलमानों की लड़की ले रखी अपने यहाँ, और हमें ये हिंदू मुस्लिम में उलझावे। देखा अभी राम मंदिर में क्या हुआ, कितने का घोटाला हुआ राम मंदिर में। सब पकड़े जाएंगे। हाँ सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे भाई। मोटा पैसा दे रखा, मोदी जी की तारीफ कर रहे। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें शर्म नहीं आती? मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तुम सारे के सारे बिक रहे, तुम सरकार का तोता बन रहे। अरे तुम क्या बात कर रहे हैं? हमें नहीं बहका सकते, हम नहीं बहकने के। हम कह रहे हैं अगर मोदी सवाल ये क्या 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप लोगों का इस्तीफा दे पाएगी सरकार? नहीं, बिल्कुल देखिए, इन बच्चों की जो भी डिमांड है वो मेरे ख्याल से वो डिमांड इनकी पूरी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके का गर्व युवाओं पे करते हैं, मैंने तो कई मंचों से मोदी जी को सुना कि भाई ये देश युवाओं का देश है, और मोदी जी यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे मोदी जी का निवास है। मेरे ख्याल से क्या ये आवाज मोदी जी तक नहीं जा रही? मेरे ख्याल से किसानों को आह्वान किया गया कि जंतर मंतर आए, क्या कहेंगे? एक बात बताओ भाई, आंदोलनकारी होगा वो तो सब आह्वान करेगा, कुछ गलत कर दिया के इसमें भी कुछ गलती कर दी के मरता क्या नहीं करता, ये तो मरने लग रहे। आके तो देखो, मैं भी जब आया जबरदस्त धूप थी, मेरे ख्याल से 40-45 डिग्री का टेम्परेचर होगा। ये तो सारे एसी में बैठे, और ये बच्चे यहाँ पे जो है धूप में, इनके पास में पीने के लिए पानी नहीं, इन्होंने लाइट काट रखी। मैं भी पीछे वाले टॉयलेट में गया, टॉयलेट इतना गंदा हो रहा, अगर मोदी जी आके उस टॉयलेट में एक बार घुस जाएंगे तो मेरे ख्याल से 2 मिनट में ही बेहोश हो जाएंगे। क्या ये नहीं दिखता? ये अव्यवस्था ये फलाने का काम कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? क्यों भाई मोदी जी, आपने आंदोलन नहीं करा कभी इस देश में?
आपके ऊपर इस तरीके के अत्याचार हुए, जब तो छाती पीट पीट के वहां जो है अन्ना के आंदोलन में, रामदेव के आंदोलन में आप जाया करते थे। आज अगर ये बच्चे आपसे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे आंदोलन कर रहे हैं तो आप इनके साथ में इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। टॉयलेट तक साफ नहीं करवाए जा रहे, पानी तक इन बच्चों को जो है नहीं आप पिलवा सकते। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री को ये कह रहा कि हर दिन किसी के नहीं होते। अगर सुख है तो सुख के बाद दुख भी होना, अगर छांव है छांव के बाद अंधेरा भी होना। मोदी जी आज आपका चल रहा, आपका सिक्का चल रहा, लेकिन हो सके आने वाले टाइम में आपका सिक्का भी ना चले। आप याद करो, आपके तो आदर्श थे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो है शासन करा, लेकिन वे भी सत्ता से गए। लेकिन जब वे सत्ता से चले गए तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम में आपको भी सत्ता से जाना पड़ेगा और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपने किस किस तरीके के काम और किस किस तरीके के कांड इस देश के लिए किए। आप तो अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हो, आप तो कहते हो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है। ये राष्ट्रभक्ति है? झूठे वादे करते हो, बच्चों के ऊपर आप अत्याचार कराते हो। भाई अपने आप में बहुत ही शर्मसार और बहुत ही निंदनीय है। कोकरूच का मतलब अब युवाओं से निकलना जा रहा, लेकिन भले ही मैं उम्र से आपको युवा नजर ना आता हूं, लेकिन मेरा दिल जो है जवान है और मैं भी जो है युवा हूं। लेकिन आप इस आंदोलन को किसी पार्टी की नजरिए से ना देखें, आप इसे ये देखें कि आज युवा देश का कहीं ना कहीं जग रहा और जो काम शायद विपक्ष को करना था वो काम ये युवा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, इन बच्चों को सहयोग करने के लिए, इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए मैं जनता मंत्र पर हूँ। तमाम शहरों में प्रदर्शन हुआ, अब यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, कोई असर दिख नहीं रहा। नहीं, आपको पता नहीं केंद्र में कैसी सरकार है? क्या ये सरकार ऐसे मानने वाली है? और जरा देखो, जब ये सरकार विपक्ष में थी तो यही सरकार थी जो आंदोलन कराती थी। आप देखो, आप तो दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप अन्ना आंदोलन की बात करो, आप रामदेव के आंदोलन की बात करो। बाबा रामदेव ने जो है काले धन के खिलाफ जो है इतना बड़ा जो है आंदोलन करा। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर ये बच्चे आज आंदोलन कर रहे हैं तो इन्हीं बच्चों को कहीं ना कहीं पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया जा रहा है, इन्हें देशद्रोही बताया जा रहा। और जब वे आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वे जो है आंदोलनकारियों को जो है देशभक्त और राष्ट्रभक्त बताते थे। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, कल्चर नहीं है। आपने 12 सालों में देखा कोई इस्तीफा हुआ आज तक? भाई एक बात बताओ, इतिहास तो तभी बने जब कल्चर टूटे, और ये कल्चर टूटेगी अगर बच्चे जागरूक हो गए। और जिस तरीके से लगभग 1 घंटे से मैं जंतर मंतर पे देख रहा, जैसा इन बच्चों में उत्साह है, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा कि जो आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देने की कल्चर नहीं है, कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि इन युवाओं के साथ आप एक बात देखो, ये छात्र है, ये युवा है। आज मैं शिक्षक हूँ, देश के अंदर शिक्षक नेता के रूप में मुझे जाना जा रहा। आज मैं इन बच्चों के सपोर्ट में आ रहा, धीरे धीरे आपके थ्रू दूसरे लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और इन बच्चों का सपोर्ट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को करना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना। तो मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और मुद्दे नहीं? देखिए, स्टार्टिंग किसी न किसी मुद्दे से होती है, फिर धीरे धीरे जो है मुद्दे जुड़ते चले जाते हैं। मुद्दा तो यहाँ पे जो है शिक्षा व्यवस्था का है। आप देखो आज देश की शिक्षा व्यवस्था में कितना बुरा हाल है। श्रीमान जी, मेरे ख्याल से आप तो बच्चे नहीं, लेकिन आपके बच्चे होंगे। आप देखो देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अगर आज गरीब का बच्चा है, गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो सरकारी विद्यालय में भेजेगा। अमीर का बच्चा है, वो प्राइवेट विद्यालय में जाएगा। अगर सरकारी विद्यालय में बच्चा जा रहा, वो सरकारी खिचड़ी खाएगा, दलिया खाएगा। और जो प्राइवेट विद्यालय में जा रहा है वो हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, एसी क्लासरूम में बैठेगा। और जब दोनों बच्चे ये कंपटीशन के लिए आएंगे तो देश की सरकार इस देश में पेपर लीक करेगी। 40-40, 30-30 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर बिकेंगे। यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बन रहे। आपको पता होगा ओम बिरला की लड़की क्या बन गई? अरे भाई क्या बन गई ओम बिरला की लड़की? मेरी भी तो सुन लो। ओम बिरला की लड़की ब्यूरोक्रेट्स बन गई, ब्यूरोक्रेट्स। तो कहीं जब हमारे घर में नहीं, काबिलियत तो मैडम आप में भी थी, आप भी आईएएस और पीसीएस बनने चाहिए थे। लेकिन आप ये देखो, अगर देश में नीट के पेपर, आप एक बात बताओ, क्या 40 लाख रुपए में कोई गरीब इंसान, तो हमने ये तय किया कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम सच के साथ खड़े हैं। अमीरों की शिक्षा व्यवस्था हो रही है, हरप्रीत सिंह, मैं दिल्ली से ही, और कहीं ना कहीं अमीर ही फर्जी डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर को तो इस देश में भगवान का दर्जा दिया गया। मैं तो सनातन धर्म की भी बात कर रहा, अगर भगवान ही फर्जी बना देंगे तो बचाई क्या देश में।